हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बताया था। उसके इलिस्ट्रेशंस भी हमने डिस्कस किए थे। कुछ और इलिस्ट्रेशंस देख के बच्चों हम स्टार्ट करेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहले बच्चों हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कुछ और इलिस्ट्रेशन देखने जा रहे हैं, जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर और सर्कुलर पाथ निकालना। लेट्स स्टार्ट बच्चों। हम आपको बता रहे हैं बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना। रेडियस ऑफ कर्वेचर। बच्चों, हमने क्या है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखा था कि जो सेंट्रीपेटल फोर्स था उसकी वैल्यू होती थी mv² अपॉन आर, और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन जो था बच्चों उसकी वैल्यू होती थी v² अपॉन आर। तो जब भी आपको बच्चों क्या है कि किसी भी पाथ की रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी हो, आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। r इक्वल टू लिखेंगे बच्चों v² अपॉन a परपेंडिकुलर। ये बच्चों v² तो कौन सी होगी? v तो क्या है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। और बच्चों जो a परपेंडिकुलर लिखा है, इसका मीनिंग यहाँ पर क्या है? a परपेंडिकुलर है एक्सेलरेशन का, क्या है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वेलोसिटी के। ए परपेंडिकुलर क्या है बच्चों? कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी। मैथमेटिक्स में बच्चों क्या है कि आर को ऐसे भी निकाला जाता है 1 + dy/dx होल स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइडेड बाई d2y/dx²। ये मैथ्स में बच्चों ऐसे भी निकाला जाता है। अब बच्चों क्या है कि इनको अपन कैसे यूज करेंगे वो आपको दिखा रहे हैं। आपको क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चों, जिसके अंदर क्या है कि आपको पता चलेगा कि किसी सर्कुलर पाथ की रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकाली जाती है। लेट्स स्टार्ट बच्चों। आपको दिया है बच्चों, एक पार्टिकल को हमने किया है कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल से यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है। मींस एक पार्टिकल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहा है, जैसे आपको फिगर में दिखा रखा है। A projectile is projected with projection velocity u at projection angle theta from point O। बच्चों ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है M। इस हाईएस्ट पॉइंट पे इस छोटे छोटे क्या है कि पाथ को हम सर्कुलर पाथ ट्रीट करें बच्चों। इस पॉइंट M पर बच्चों ट्रेजेक्ट्री के रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें बतानी है। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट M। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट M। ये इसका सॉल्यूशन है बच्चों। बच्चों हमें मालूम है कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का एक ही कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है, जो होता है बच्चों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू हमारे गिवन क्वेश्चन में बच्चों u cos थीटा। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है बच्चों हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। ये तो यहाँ पे बच्चों वेलोसिटी का कंपोनेंट है।
और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है जी। हमें इस पॉइंट एम पर बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है। तो इस पॉइंट एम पर रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आएगी बच्चों यू कोस थीटा स्क्वायर अपॉन जी, जिसे बच्चों सोल्व करेंगे हम तो वैल्यू आएगी यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ये हमारा बच्चों क्वेश्चन का आंसर है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। अब इसी टाइप का बच्चों क्या है कि आपको फिर से एक और इलस्ट्रेशन बताते हैं। लेट्स सी बच्चों, देखो बच्चों आपको क्या है कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का वही क्वेश्चन फिर से रिपीट किया है। हमने एक प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है थीटा एंगल पर, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बन रहा है। जब ये प्रोजेक्टाइल बच्चों हॉरिजॉन्टल से थीटा बाई 2 एंगल बनाएगी, जहां इसकी वेलोसिटी आपको v दिखा रखी है, इस पॉइंट P पर बच्चों इस प्रोजेक्टाइल के पाथ की रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको बतानी है। तो देखो बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, v स्क्वायर अपॉन a परपेंडिकुलर। तो हम वही काम रिपीट करेंगे, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट P। ये इसका बच्चों सॉल्यूशन है। जिस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है बच्चों, हमें एक्सेलरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लेना होता है। तो देखिए बच्चों, सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल। ये यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी है v, ये बच्चों इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल है थीटा बाई 2, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बच्चों g। बच्चों ये थीटा बाई 2 था, तो ये 90 माइनस थीटा बाई 2 हो गया, तो ये वापस बच्चों थीटा बाई 2 हो गया है। अब अगर g के कंपोनेंट करें बच्चों, अगर बच्चों हम g के कंपोनेंट करें तो इस v के परपेंडिकुलर g का कंपोनेंट है बच्चों g कोस थीटा बाई 2। v के परपेंडिकुलर बच्चों g का कंपोनेंट है g कोस थीटा बाई 2। अब हमारा क्या है कि सॉल्यूशन आ जाएगा आराम से। r निकालना है, v स्क्वायर अपॉन a परपेंडिकुलर, इस v के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है बच्चों g कोस थीटा बाई 2। अब यहाँ पे v की वैल्यू हम क्या है कि प्रोजेक्टाइल के कंसेप्ट से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बच्चों। हमने प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होता है बच्चों। प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर बच्चों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन। तो हम ये लिख सकते हैं बच्चों v cos थीटा बाई 2 इक्वल टू u cos थीटा। तो यहां से बच्चों v की वैल्यू हमें मिलेगी u cos थीटा अपॉन cos थीटा बाई 2। इस v की वैल्यू को बच्चों हम ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमें बच्चों r मिलेगा u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू जी कोस थीटा बाई 2, जिसे बच्चों अगर सिंप्लीफाई करेंगे हम तो हमें r की वैल्यू मिलेगी बच्चों u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी कोस क्यू थीटा बाई 2। ये बच्चों हमें r की वैल्यू मिल रही है। यही हमें पूछा गया था बच्चों कि हमारे क्या है कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो r की वैल्यू बच्चों हमें मिली है u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन जी कोस क्यूब थीटा बाई 2। ओके बच्चों, हमें बच्चों r की वैल्यू मिली है u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन जी कोस क्यूब थीटा बाई 2। ओके बच्चों,
ये हमारा आर का रिजल्ट है। कुछ और इलस्ट्रेशन देखते हैं बच्चों, लेट्स स्टार्ट। बच्चों हमें क्वेश्चन में एक ट्यूब दे रखी है, ए ट्यूब ऑफ लेंथ एल, जिसकी लेंथ एल है, जिसमें क्या है कि लिक्विड फिल है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड फिल कर रखा है, और इसको हम क्या है कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में बच्चों रोटेट कर रहे हैं। द इट्स एंड्स विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। हमें बच्चों निकालना है फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट द अदर एंड। ओके बच्चों, तो देखो बच्चों ट्यूब इस तरीके की है, ये ट्यूब दिखा रखी है बच्चों जिसे हम घुमा रहे हैं, ये ट्यूब दिखा रखी है बच्चों जिसे हम घुमा रहे हैं। इसमें इनकम्प्रेसिबल लिक्विड भरा हुआ है बच्चों। क्वेश्चन इस तरीके से बच्चों, ए ट्यूब ऑफ लेंथ एल, a tube of length L is filled completely with an incompressible liquid of mass m and closed at both ends। बच्चों एक ट्यूब दे रखी है जिसकी लेंथ एल है, जिसमें इनकम्प्रेसिबल लिक्विड भरा हुआ है, और दोनों एंड पे बच्चों इसको क्लोज कर रखा है। द ट्यूब इज देन रोटेटेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, द ट्यूब इज रोटेटेड, द ट्यूब इज रोटेटेड इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, द ट्यूब इज रोटेटेड इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट वन ऑफ इट्स एंड्स। About one of its ends with a uniform angular velocity omega। Find the force exerted by the liquid at the other end। Find the force exerted by the liquid at the other end। बच्चों क्वेश्चन में एक एल लेंथ की ट्यूब दे रखी है जिसमें इनकम्प्रेसिबल लिक्विड भरा हुआ है, इसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या है कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमा रहे हैं। हमें पूछा है यहाँ पे बच्चों फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट द अदर एंड। बच्चों क्या है कि यहाँ पे रोटेशनल एक्सिस से क्या है कि एक्स डिस्टेंस पे एक डीएक्स लेंथ का एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं बच्चों। हम बच्चों क्वेश्चन में फोर्स निकालने के लिए रोटेशनल एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पर एक डीएक्स लेंथ का एक एलिमेंटल मास कंसीडर कर रहे हैं जिसका मास है डीएम। लेट्स सी बच्चों, देखो बच्चों हमने रोटेशन एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पर
एक dx लेंथ का एलिमेंट कंसिडर किया है बच्चों, जिसका मास है dm। तो बच्चों यूनिटरी मेथड से dm हमारा बन जाएगा बच्चों m/l dx। यदि ये dm मास बच्चों अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो देखो फोर्स की वैल्यू आएगी बच्चों dm m ओमेगा स्क्वायर x। ये बच्चों फोर्स रिक्वायर्ड है। अब बच्चों क्या है कि हमें कंप्लीट फोर्स निकालना है, तो हम इंटीग्रेशन कर देते हैं df इक्वल टू dm की वैल्यू रख दी बच्चों m/l dx। dm की वैल्यू रख दी बच्चों हमने m/l dx। ओमेगा स्क्वायर x। और बच्चों फोर्स निकाल रहे हैं, इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट डाल दी बच्चों। जब बच्चों x इक्वल टू 0 है तो फोर्स भी 0। जब बच्चों x इक्वल टू l है तो फोर्स निकालना है हमें। ये फोर्स आएगा बच्चों m/l ओमेगा स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन आएगा बच्चों x स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट डाली बच्चों 0 से l, वो हो जाएगा बच्चों l स्क्वायर अपॉन 2। ये हो जाएगा बच्चों m ओमेगा स्क्वायर l अपॉन 2। दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट द अदर एंड। ये बच्चों फोर्स की वैल्यू है। हमें बच्चों फोर्स पूछा था, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट द अदर एंड। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन में आपको फिगर दिखा रखा है बच्चों। ये ट्यूब दिखा रखी है जिसका मास बच्चों m था। एक क्वेश्चन बच्चों और देखते हैं, लेट्स सी। बच्चों क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि वाटर ऑफ डेंसिटी रो फ्लोज विद a linear speed v through a horizontal rubber tube having the form of a ring of radius capital R if the diameter of the tube is small d which is very very less in comparison to capital R, find the tension in the rubber tube। Let's see the question बच्चों। बच्चों हमें क्या है कि क्वेश्चन में एक रबर ट्यूब दिखा रखी है, वाटर ऑफ डेंसिटी रो फ्लो कर रहा है उसमें। ये ऐसी रबर ट्यूब है। आपको डायमीटर बड़ा दिखा रखा है लेकिन ये बहुत छोटा है आर के कंपैरिजन में। ये इसका डायमीटर है बच्चों, ये इसकी रेडियस है, और डी यहाँ पे बच्चों आर से बहुत कम है। डी इसका डायमीटर है। आपको दिया बच्चों वाटर ऑफ डेंसिटी रो फ्लोज विद लीनियर स्पीड वी। वाटर ऑफ डेंसिटी रो फ्लोज विद लीनियर स्पीड वी। Water of density rho flows with a linear speed v through a horizontal rubber tube. Through a horizontal rubber tube having the form of ring
ऑफ रेडियस आर विच इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल, विच इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी, जो डायमीटर ट्यूब का। बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है, वाटर ऑफ डेंसिटी रो फ्लोज विद ए लीनियर स्पीड v थ्रू ए हॉरिजॉन्टल रबर ट्यूब हैविंग द फॉर्म ऑफ रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर विच इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, विच इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी, जो डायमीटर है। हमें पूछा है बच्चों यहाँ पर, इफ द डायमीटर ऑफ द ट्यूब इज d वेरी वेरी लेस देन r, फाइंड द टेंशन इन द रबर ट्यूब। हमें पूछा है बच्चों फाइंड द टेंशन इन द रबर ट्यूब। बच्चों यहाँ पे रो डेंसिटी का फ्लूइड एक रबर की रिंग के अंदर क्या है कि फ्लो कर रहा है, जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, जो डायमीटर से बहुत बड़ी है। हमें फाइंड द टेंशन इन द रबर ट्यूब निकालना है बच्चों। क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। हमने क्या है कि बच्चों यहाँ पे एक स्मॉल पोर्शन कंसिडर किया है ट्यूब का। सेंट्रीपेटल फोर्स जो है यहाँ पे बच्चों सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए रिक्वायरमेंट को मीट आउट करेगा। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे बच्चों किया है कि एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया है ट्यूब का। बच्चों ये छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया है, ये एंगल बच्चों थीटा, ये भी एंगल बच्चों थीटा, और ये बच्चों टेंशन टी, ये टेंशन टी। बच्चों टेंशन के कंपोनेंट करोगे आप, ये थीटा, वो थीटा टी कोस थीटा, इधर टी साइन थीटा। तो यहाँ पे बच्चों क्या है कि फोर्स जो है 2t साइन थीटा जो फोर्स है, इस सर्कुलर पाथ पे चलने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को मीट आउट करवाएगा। सेंट्रीपेटल फोर्स कितना है बच्चों, इस एलिमेंट का अपन ने मास माना है बच्चों dm, और रेडियस आपको दे रखी है बच्चों r। तो हम लिखेंगे यहाँ पे mv स्क्वायर अपॉन r। mv स्क्वायर कितना बच्चों, v स्क्वायर dm अपॉन r। इसको लिख दिया बच्चों हमने 2t साइन थीटा। यहां से अगर सोल्व करेंगे बच्चों तो टेंशन आ जाएगा हमारे पास। टेंशन की वैल्यू आई बच्चों v स्क्वायर dm अपॉन 2r साइन थीटा। ये बच्चों हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ रही है। अब डीएम की वैल्यू रख देंगे। मास क्या है बच्चों, मास क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो एम को लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एल इंटू रो। तो यहां पर बच्चों क्या है कि हमारा मास बन जाएगा डीएम पाई, इसका डायमीटर है बच्चों डी, तो रेडियस हो जाएगी d/2 पाई आर स्क्वायर, एल हो जाएगी बच्चों 2r थीटा इंटू रो। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास डीएम की वैल्यू आएगी पाई d/2 स्क्वायर इंटू 2r थीटा इंटू रो। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बच्चों। ये डीएम की वैल्यू बच्चों हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें टेंशन मिल जाएगा। लेट्स सी बच्चों, ये टेंशन हमें मिला बच्चों पाई रो v स्क्वायर थीटा d स्क्वायर अपॉन 4 साइन थीटा। और बच्चों लिमिट थीटा टेंस टू 0, साइन थीटा अपॉन थीटा होता है बच्चों 1। तो यहाँ पे हमें टेंशन की वैल्यू मिल रही है बच्चों पाई रो v स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन 4, पाई रो v स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन 4। ये बच्चों हमारे पास टेंशन की वैल्यू है जो हमें फाइंड करना था। ये बच्चों हमारे पास टेंशन की वैल्यू है जो हमें क्या है कि फाइंड करने को बोला गया है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। जो इस ट्यूब के अंदर क्या है कि फ्लूइड फ्लो रहा है, इस फ्लूइड के फ्लो होने की वजह से जो यहाँ पे टेंशन लग रहा है बच्चों, उसकी वैल्यू ये है पाई रो v स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन 4। ओके बच्चों, अब बच्चों आपको क्या है कि बात बता रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। अब बच्चों आपको बात बता रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। बच्चों नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब पिक्चर में आती है, जब हमारे पास क्या है कि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होता है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होता है,
तो हमारे पास क्या है कि पाथ की हमें तो हमारे पास पार्टिकल की मोशन होती है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखिए बच्चों, व्हेन AC इज नॉट इक्वल टू 0 एंड AT इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0, जब ये कंडीशन आती है बच्चों, तो ये कंडीशन बनती है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कंडीशन बनती है। ये कंडीशन बच्चों बनती है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कंडीशन, जब AC भी जीरो नहीं है बच्चों और AT भी जीरो नहीं है। जब बच्चों AC भी जीरो नहीं है, AT भी जीरो नहीं है, और जब A की वैल्यू हम लिखते हैं, पहले भी बताया जा चुका है, AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर का अंडर रूट। आपको पहले ही बताया था कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है बच्चों क्वेश्चन में। हमेशा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाला जाता है स्पीड का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करके। और टोटल एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है बच्चों? वेलोसिटी का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करके टोटल निकाला जाता है। तो बच्चों अगर हमें क्या है कि नॉर्मल एक्सेलरेशन निकालना हो, नॉर्मल मीन सेंट्रीपेटल या रेडियल एक्सेलरेशन, तो हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाएगा ये नॉर्मल एक्सेलरेशन है जिसका नाम है सेंट्रीपेटल। ये आ जाएगा बच्चों A टोटल स्क्वायर माइनस A टेंजेंशियल स्क्वायर, इसका अंडर रूट कर देंगे बच्चों। ये हमारे पास इस तरीके से नॉर्मल एक्सेलरेशन आएगा बच्चों। एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, लेट्स स्टार्ट। बच्चों एक पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ पर चल रहा है जिसकी वेलोसिटी की इक्वेशन आपको दे रखी है। बच्चों एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है जिसकी वेलोसिटी की इक्वेशन है, और आपको बोला है बच्चों T इक्वल टू A√3/b पर। आपको यहाँ पे टोटल एक्सेलरेशन बताना है बच्चों, आपको यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताना है, मीन्स नॉर्मल एक्सेलरेशन बताना है बच्चों, और आपको यहाँ पे टेंजेंट एक्सेलरेशन भी बताना है बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात बता रहे हैं बच्चों हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड टोटल एक्सेलरेशन के बारे में। टोटल तो डायरेक्ट ही निकल गया बच्चों। टोटल एक्सेलरेशन है बच्चों वेलोसिटी का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन, जिसे सोल्व करने से आ रहा है BJ के। तो बच्चों टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है हमारे पास B। अब बच्चों आपको बात बता रहे हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में। आपको मालूम बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकलता है? स्पीड का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करने से। और आपको वेलोसिटी की टाइम के साथ इक्वेशन दे रखी है बच्चों। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम स्पीड बोलते हैं बच्चों, तो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ये बच्चों वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है जिसको बोलेंगे हम स्पीड। ये आएगा बच्चों A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर T स्क्वायर का अंडर रूट। इसका बच्चों हम डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा dV/dt। बच्चों इसका डिफरेंस करेंगे, अंडर रूट एक्स का डिफरेंस होता है 1/2√x। तो ये अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर T स्क्वायर का डिफरेंस होगा बच्चों 1/2 अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर T स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई A स्क्वायर तो कांस्टेंट है बच्चों, उसका तो हो जाएगा 0, और B स्क्वायर T स्क्वायर का होगा बच्चों 2T। यहाँ पे बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सोल्यूशन मारा है बच्चों B स्क्वायर T अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर T स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास टेंजेंट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है। अब यहाँ पे T की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बच्चों, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखो बच्चों B स्क्वायर T अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर T स्क्वायर है, ये टेंजेंट एक्सेलरेशन है। B स्क्वायर T डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर T स्क्वायर है बच्चों। इसे सोल्व करेंगे बच्चों तो B से B कैंसिल ऊपर हो जाएगा बच्चों AB√3, नीचे बचा है बच्चों A स्क्वायर
ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, जिसको सोल्व करेंगे बच्चों ये आ गया ए बी रूट 3, ये हो जाएगा बच्चों 4a स्क्वायर, जिससे बाहर निकलेगा 2a, ए से ए कैंसिल हो गया बच्चों, ये हो गया बी रूट 3/2। ये बच्चों हमारे पास आया है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। अब हम आराम से निकाल सकते हैं बच्चों नॉर्मल एक्सेलरेशन, क्योंकि हमें मालूम है ए नॉर्मल इक्वल टू होता है बच्चों ए टोटल स्क्वायर माइनस ए टेंजेंशियल स्क्वायर। यहां से बच्चों हमारे पास नॉर्मल एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, नॉर्मल एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी बच्चों ए टोटल हमारे पास कितना था बच्चों बी, और ये हमारे पास ए नॉर्मल कितना आया था बच्चों, सॉरी हमारे पास ए टेंजेंशियल कितना आया था बी रूट 3/2। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों तो हमें मिलेगा बी स्क्वायर माइनस 3b² जिसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों ये हुआ b²/4, जिसे सोल्व करेंगे बच्चों तो आएगा b/2। तो हमारे पास बच्चों नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना आ गया b/2, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आ गया बच्चों b√3/2, और टोटल एक्सेलरेशन कितना आया था बच्चों, ये आया था बच्चों b। ये हमारे पास क्वेश्चंस के आंसर है बच्चों। बच्चों हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया उस क्वेश्चंस के ये आंसर हैं। ओके, हमें जो बातें बच्चों क्वेश्चंस में पूछी हुई है ये उसके आंसर हैं। तो ये बच्चों आपने देखा कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब पिक्चर में बनती बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पिक्चर में तब बनती बच्चों जब हमारा एसी भी जीरो नहीं होता है बच्चों, एटी भी जीरो नहीं होता, तो पार्टिकल के लिए मोशन कौन सी होती है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कई बार क्वेश्चन के अंदर आपको दिया होता है कि स्पीड पार्टिकल की चेंज हो रही है, तो स्पीड की पार्टिकल, कई बार क्वेश्चन में आपको दिया होता है बच्चों की पार्टिकल की स्पीड टाइम के साथ ऐसे चेंज हो रही है, तो जो दे दिया होता है ना बच्चों वो टेंजेंट एक्सेलरेशन दिया होता है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, लेट्स सी। बच्चों एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है जिसकी रेडियस मान लीजिए बच्चों 4 मीटर है, और किसी टाइम पर t=0 पे उसकी वेलोसिटी 0 है, और आपको क्या दे रखा है बच्चों, आपको दे रखा है इफ स्पीड ऑफ ए पार्टिकल increases at the rate of 3 meter per second square, then find the acceleration at t=2 सेकेंड। बच्चों क्वेश्चन दिया है एक पार्टिकल इनिशियली रेस्ट में सर्कुलर पाथ पे चल रहा है जिसकी रेडियस कितनी बच्चों 4 मीटर, एंड आपको दिया है इफ स्पीड ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t=2 सेकंड। तो बच्चों डायरेक्ट दिख रहा है स्पीड चेंज हो रही है इस और सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, इसका मीनिंग है बच्चों ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है। याद रखिए बच्चों सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन सर्कुलर पाथ पे चलने की रिक्वायरमेंट है बच्चों। बच्चे कई बार इस बात में गलती करते हैं बच्चों, जब भी आपको जिस टाइम पर पूछा जाए बच्चों रिक्वायरमेंट का मतलब है आपको सेंटीमीटर एक्सेलरेशन उसी टाइम पर निकालना होगा। उसी टाइम पर निकालने का मतलब है बच्चों आपको क्या कि वेलोसिटी की वैल्यू उसी टाइम पर होनी चाहिए। तो यहाँ पे t=0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 थी बच्चों, तो आपको क्या है कि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन निकालना होगा t=2 सेकंड पर। तो t=2 सेकंड निकाल सकते हैं बच्चों। आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रखा है क्वेश्चन में, आपको बच्चों क्वेश्चन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो t=2 सेकंड में बच्चे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी v=u+at से। ओके, तो लेट्स सी बच्चों, वेलोसिटी एट t=2 सेकंड ये आ जाएगी बच्चों v=u+a इंटू टी, ये आ गई बच्चों 6 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों t=2 सेकंड पे क्या है कि अब अपन सेंटीमीटर एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आएगा बच्चों v²/r,
ये हो गया बच्चों 36/4, तो ये हो गया बच्चों 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्वेश्चन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पहले से दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको गिवन है बच्चों। तो यहां से बच्चों अपन क्या है कि टोटल एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर का अंडर रूट। इससे सोल्व करेंगे बच्चों तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 81, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, सोल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा अंडर रूट 90, जिसको क्या लिख देंगे बच्चों 10 इंटू 9, इसको लिख देंगे बच्चों 3√10। अंडर रूट 10 की वैल्यू बच्चों पाई होती है, तो 3 पाई लिख सकते हो आप। तो टोटल एक्सेलरेशन आ रहा है बच्चों 3 पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास टोटल एक्सेलरेशन की वैल्यू है। बच्चों क्वेश्चन में हमें टोटल एक्सेलरेशन पूछा था, बस इंपॉर्टेंट बात यही बच्चों कि जिस टाइम आपसे पूछा जाए उसी टाइम आपको वेलोसिटी निकालनी होगी, क्योंकि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन डिफरेंट टाइम पे बच्चों डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन सर्कुलर पाथ पे चलने की रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट बच्चों टाइम के अकॉर्डिंग बदल सकती है। तो आपको क्या है कि ऐसी गलती नहीं करनी क्वेश्चन में कि आपको शुरू में जो वेलोसिटी दे रखी है आप उसी को कंसीडर करके आप क्या है कि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन निकाल दें। बच्चों जिस इंस्टेंट पे आपको क्या है कि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन निकालना है आप उसी टाइम की वेलोसिटी यूज करिए, तो आपके पास AC आएगा v²/r। ओके बच्चों, अब आपको फंडामेंटल बता रहे हैं बच्चों नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन इन ए वर्टिकल प्लेन। अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन इन ए वर्टिकल प्लेन। ओके बच्चों, सो लेट्स सी। हम बात कर रहे हैं बच्चों सर्कुलर मोशन इन ए वर्टिकल प्लेन के बारे में। हम बच्चों आपको क्या है कि बताने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन इन ए वर्टिकल प्लेन। यहां पे बच्चों हम क्या बताएंगे आपको, हमारे पास बच्चों एक मासलेस स्ट्रिंग होगी जिससे हम एक पॉइंट मास लटकाएंगे बच्चों। हमारे पास बच्चों एक मासलेस स्ट्रिंग होगी जिससे पॉइंट मास लटकाएंगे। इस पॉइंट मास को बच्चों अपन क्या है कि कुछ वेलोसिटी देंगे यू। अब यहाँ पे हमें क्या है कि ये निकालना होगा कि इसे मिनिमम कितनी वेलोसिटी दें कि ये वर्टिकल सर्किल कंप्लीट कर जाए। एक तरीके का क्वेश्चन तो बच्चों ऐसा होता है। दूसरे तरीके के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि इसे कितनी वेलोसिटी दें कि ये सर्कुलर पाथ कंप्लीट नहीं करे बल्कि ये सर्कुलर पाथ छोड़ दे कहीं ना कहीं। तीसरी बात हमें पूछ जाती है कि इसे कितनी वेलोसिटी दें कि न तो ये सर्कुलर पाथ कंप्लीट करे। सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने को बोलते हैं बच्चों लूपिंग द लूप, और नहीं ये क्या है कि सर्कुलर पाथ को छोड़े बल्कि ये क्या करे, ये जो लोवेस्ट पॉइंट है इसके अबाउट इसकी ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करे। इसके अबाउट बच्चों क्या करे, ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करे। ये चीजें क्या है कि हमें यहाँ पे सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन के अंदर सोल्व करना है। तो लेट्स सी द बेसिक फंडामेंटल्स बच्चों। हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो मासलेस है, यहाँ पे एक m मास का पार्टिकल गया कि नीचे हमने सस्पेंड किया है बच्चों, इसे u वेलोसिटी दी है हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और देखते हैं बच्चों, ये हमारे पास ये स्ट्रिंग है बच्चों जिसमें पार्टिकल को हमने किया है कि लोवेस्ट पॉइंट पर u वेलोसिटी दी बच्चों। किसी टाइम t पर, किसी टाइम t पर बच्चों ये पार्टिकल यहाँ पर आ जाता है पॉइंट P पर। ये हमारे पास स्ट्रिंग की बच्चों लेंथ है l, ये एंगल है बच्चों थीटा, ये हमारा सस्पेंशन पॉइंट है बच्चों। अब देखो P पॉइंट पर हम मैकेनिक्स के कंसेप्ट से लिख सकते हैं बच्चों, ये तो स्ट्रिंग में टेंशन है बच्चों P पॉइंट पर जिसका नाम P रख दिया। ये पार्टिकल का वेट है बच्चों mg, ये थीटा है बच्चों, ये mg साइन थीटा है बच्चों, ये बच्चों mg कोस थीटा है। t टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी को मान रहे हैं बच्चों हम v। अब हम बच्चों से क्या है कि सर्कुलर पाथ की इक्वेशन लिख रहे हैं बच्चों इस पॉइंट P पर। सर्कुलर पाथ की इक्वेशन जो लिखेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स की जरूरत होगी। सेंट्रीपेटल फोर्स कौन सा फोर्स होता है जो टुवर्ड सेंटर काम करता है,
टूवर्ड सेंटर पॉइंट पी पे कौन सा फोर्स है बच्चों? टी माइनस एम जी कोस थीटा। पॉइंट पी पे वेलोसिटी कितनी बच्चों? वी। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों? ये इक्वेशन बनी बच्चों टी पी माइनस एम जी कोस थीटा पी इक्वल टू एम वी पी स्क्वायर अपॉन एल। ये वीपी बोल दो क्योंकि ये पी पॉइंट की वेलोसिटी बच्चों, और कोस थीटा तो आप लिख ही सकते हैं बच्चों अगर ये एच हाइट पर है बच्चों, तो ये हाइट हो जाएगी बच्चों एल माइनस एच। तो कोस थीटा आप लिख सकते हैं यहां से, कोस थीटा होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसको लिख देंगे 1 - h/l। तो बच्चों यहां से h/l बनेगा 1 - cos थीटा, तो h क्या बनेगा? l 1 - cos थीटा। ये भी इक्वेशन हमारे आगे काम आएगी, ये भी इक्वेशन बच्चों हमारे आगे काम आएगी। ये बच्चों एल और रिलेशन है, ये जो इक्वेशन है बच्चों ये बहुत काम में आने वाली इक्वेशन है। इस इक्वेशन को बच्चों आपको क्या है कि जहां भी लगाना है आप इसे वहां लगा सकते हैं। कैसे? अगर बच्चों आप इस इक्वेशन को लोवेस्ट पॉइंट पे अप्लाई करेंगे तो थीटा 0 हो जाएगा। अगर आप इसे क्या है कि इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन के मिड पॉइंट पे लगाएंगे बच्चों, मिड पॉइंट पे थीटा 9 डिग्री हो जाएगा बच्चों। अगर इसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के हाईएस्ट पॉइंट पे लगाएंगे बच्चों तो थीटा वहां पे 180 डिग्री हो जाएगा। किसी और भी जगह लगाएंगे बच्चों तो थीटा की वैल्यू आपको क्या है कि प्रिस्क्राइब होगी, उसके अकॉर्डिंग आप क्या है कि यहाँ टेंशन की सेंटीमेंटल फोर्स की इक्वेशन लिख सकते हैं। इन इक्वेशन के बेस पे बच्चों अपन क्या है कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा के अपन क्या है कि यहाँ पे वेलोसिटी में रिलेशन फाइंड कर लेंगे और हमारी रिक्वायर्ड कंडीशंस को हम ऑब्टेन कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट बच्चों। देखिए बच्चों, अगर हम इक्वेशन बनाना चाहते हैं बच्चों कहां पर? लोवेस्ट पॉइंट पर। सबसे पहले बच्चों हम इक्वेशन बता रहे हैं आपको लोवेस्ट पॉइंट पर। मान लो स्ट्रिंग में टेंशन यहाँ पे टीएल है, ये एम जी बच्चों, ये यू है बच्चों। सबसे पहले क्या है कि बच्चों आपको बात बता रहे हैं लोवेस्ट पॉइंट पर, ये लोवेस्ट पॉइंट पे इसका क्या है कि वेट है एम जी, ये स्ट्रिंग में टेंशन है। तो बच्चों लोवेस्ट पॉइंट पे इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पर? टी एल माइनस एम जी इक्वल टू बनेगा बच्चों एम यू स्क्वायर अपॉन एल। ये इक्वेशन बनी बच्चों लोवेस्ट पॉइंट पर। बच्चों ये इक्वेशन बनी है हमारे पास लोवेस्ट पॉइंट पर। अब बच्चों अगर इसी इक्वेशन को हम मिड पॉइंट पे बनाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये मिड पॉइंट पे आ जाएगा बच्चों। मिड पॉइंट पे थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। अगर बच्चों इसी इक्वेशन को मिड पॉइंट पे बनाना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थीटा 9 डिग्री यहाँ पे बच्चों, तो मिड पॉइंट पे हमारी इक्वेशन बनेगी टी एम इक्वल टू एम, ये इसकी वेलोसिटी है वी एम, एम वी एम स्क्वायर अपॉन एल। ये बच्चों मिड पॉइंट पे इक्वेशन है। अगर बच्चों हम इस इक्वेशन को लगाना चाहते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ये बच्चों हाईएस्ट पॉइंट पर है, ये टेंशन, ये एम जी, ये हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी वी एच। तो हमारी बच्चों हाईएस्ट पॉइंट पे इक्वेशन बनेगी टी एच, क्योंकि थीटा क्या हो गया 180 डिग्री, कोस थीटा क्या हो जाएगा -1, तो टी एच प्लस एम जी इक्वल टू बना बच्चों एम वी एच स्क्वायर अपॉन एल। ये बच्चों इक्वेशन बनी है हमारी हाईएस्ट पॉइंट पे। ओके, ये बच्चों इक्वेशन बनी है हमारी हाईएस्ट पॉइंट पे। अब बच्चों अगर अपन क्या है कि वेलोसिटी में रिलेशन निकालना चाहें तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो बच्चों हम क्या लगा सकते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा सकते हैं। ओके, जो बिल्कुल सिंपल है हमारे लिए, हम पहले से इस बात को जानते हैं। तो देखो बच्चों, ये हमारे पास क्या है कि केस था। सपोज बच्चों हम रिलेशन निकालना चाहते हैं, ये मिड पॉइंट था, ये लोवेस्ट पॉइंट था, यहाँ पे वेलोसिटी हमने मानी बच्चों वी एम। हम क्या है कि एम पॉइंट और यू पॉइंट जो लोवेस्ट पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे वेलोसिटी में रिलेशन निकालना चाह रहे हैं, इसको अपन ने डेटम लाइन मान लिया, रेफरेंस लाइन मान लिया, जीरो पोटेंशियल एनर्जी लाइन मान लिया बच्चों। ये हमारी रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लेवल है बच्चों। तो इस रेफरेंस लेवल पे एल पर और एम पर अपन लगा रहे हैं बच्चों मैकेनिकल कंजर्वेशन। कहां पे लगा रहे हैं? अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी
एट एल एंड एम। हम लिख सकते हैं बच्चों काइनेटिक एनर्जी एट एल प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट एल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट एम प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट एम। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी एल पे कितनी है, हाफ एम यू स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी एल पे कितनी बच्चों, जीरो, क्योंकि इसी को अपने रेफरेंस लेवल माना है। काइनेटिक एनर्जी एम पे कितनी बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी बच्चों, एम जी इंटू एल, क्योंकि ये हाइट कितनी बच्चों, एल। इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो वी एम आएगा हमारे पास, वी एम स्क्वायर आएगा बच्चों यू स्क्वायर माइनस टू जी एल। ये क्वेश्चन हमारे बहुत काम की बच्चों, आगे क्या इसको यूज करेंगे तो देखिए बच्चों। अब बच्चों अगर हम यही रिलेशन निकालना चाहें लोवेस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट के बीच में, तो ऐसे कैसे निकाल देंगे बच्चों, कैसे, लेट्स सी बच्चों। ये बच्चों हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट था, ये हमारे पास लोवेस्ट पॉइंट है। यहाँ पे वेलोसिटी यू है बच्चों, यहाँ पे वेलोसिटी बच्चों वी एच है, ये स्ट्रिंग की लेंथ एल है बच्चों, ऊपर भी एल है। तो अपन एल और एच पॉइंट पे लगा रहे हैं बच्चों मैकेनिजी कंजर्वेशन, अप्लाई कंजर्वेशन और मैकेनिजी एट एल एंड एच। रेफरेंस लेवल बच्चों हमारा वही है जो पहले था, तो हम लिख देंगे बच्चों काइनेटिक एनर्जी एल पर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एल पर, काइनेटिक एनर्जी एच पर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एच पर। काइनेटिक एनर्जी बच्चों एल पर कितनी है, आपको पहले ही पता है, हाफ एम यू स्क्वायर। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी एल पे कितनी, यही तो रेफरेंस है तो जीरो है। काइनेटिक एनर्जी एच पे कितनी बच्चों, वहां वेलोसिटी वी एच है, तो काइनेटिक एनर्जी एच पे कितनी होगी, हाफ एम वी एच स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी एच पे कितनी होगी बच्चों, लोवेस्ट पॉइंट से क्या है कि कितनी हाइट है उसकी, 12 एम जी इंटू 12। इससे बच्चों अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे, इसे बच्चों अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा वी एच स्क्वायर आएगा यू स्क्वायर माइनस 4 GL। तो ये बच्चों हमारे पास क्या है कि दूसरी काम की इक्वेशन आ गई है, जिसको फिर से अपन क्या है कि टेंशन का जब डिफरेंस निकालेंगे उसमें काम आएगी बच्चों। इसी तरीके से बच्चों अपन क्या है कि लोवेस्ट पॉइंट और मिड पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट पे निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट पे निकालोगे तो भी आपके रिलेशन ऐसे ही आएंगे। देखो बच्चों, ये निकाल रहे हैं बच्चों अपन मिड पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट के बीच में, ये मिड पॉइंट बच्चों, यहाँ पे वेलोसिटी वी एम है, ये हाईएस्ट पॉइंट बच्चों जहाँ पे वेलोसिटी हमारी वी एच है। और रेफरेंस हम वही ले रहे हैं, आप चाहें तो रेफरेंस चेंज भी कर सकते हैं। ये रेफरेंस लाइन है बच्चों, रेफरेंस लेवल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि हम इक्वेशन लिखने जा रहे हैं एम और एच पॉइंट पे मैकेनिजी कंजर्वेशन की, अप्लाई कंजर्वेशन और मैकेनिजी एट एम एंड एच। और रेफरेंस क्या ले रहे हैं बच्चों, रेफरेंस ले रहे हैं हमारा जो आपको दिखा रखा है ये एल पॉइंट वाली लाइन, रेफरेंस लाइन ले रहे हैं बच्चों। एल पॉइंट वाली जो लाइन दिखाई है बच्चों, यही हमने रेफरेंस लाइन ली है। हम इक्वेशन लिख देंगे बच्चों काइनेटिक एनर्जी एम पर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम पर, काइनेटिक एनर्जी एच पर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एच पर। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी एम पे कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी एम पे कितनी हो जाएगी बच्चों, एम जी एल। काइनेटिक एनर्जी एच पे कितनी बच्चों, हाफ एम वी एच स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी एच पे कितनी बच्चों, एम जी इंटू 12। इससे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो हमारे पास रिलेशन आएगा वी एच स्क्वायर इक्वल टू वी एम स्क्वायर माइनस 2 GL। ये हमारे पास रिलेशन आ गया है बच्चों। तो हमारे पास क्या है कि बच्चों डिफरेंट पॉइंट पे वेलोसिटीज में रिलेशन आ गया है। टेंशन की इक्वेशन हम पहले ही लिख चुके हैं बच्चों।
टेंशन की इक्वेशन हम पहले लिख चुके हैं, डिफरेंट पॉइंट पे वेलोसिटी का रिलेशन हमें आ चुका है। अब हम टेंशन का डिफरेंस आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों। तो जब आप इन इक्वेशंस को यूज करोगे बच्चों तो आपको टेंशन का ये रिलेशन मिलने वाला है। ओके, टीएल माइनस टीएम निकालोगे बच्चों, ये आएगा बच्चों आपका 3mg। टीएम माइनस टीएच निकालोगे बच्चों, ये भी आएगा बच्चों आपका 3mg। और टीएल माइनस टीएच निकालोगे बच्चों, ये आएगा बच्चों 6mg। तो यहां से बच्चों आपको क्या पता चला, यहां से बच्चों आपको ये पता चला है कि टेंशन लोवेस्ट पॉइंट पे ज्यादा है, टेंशन मिड पॉइंट पे, टेंशन मिड पॉइंट पे ज्यादा है बच्चों, टेंशन हाईएस्ट पॉइंट पे, ये आपको पता चला है। अब बच्चों आपको क्या है कि वेरियस केसेज हैं जिनके अंदर अपन को क्या निकालना है कि ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ कब छोड़ेगा, ये पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ कब कंप्लीट करेगा, ये पार्टिकल ऑसिलेटरी मोशन कैसे परफॉर्म करेगा, उसको अपन देखते हैं बच्चों। लेट्स सी बच्चों, सबसे पहले आपको बात बता रहे हैं बच्चों, कंडीशन टू परफॉर्म या कंडीशन टू कंप्लीट, कंडीशन टू जस्ट कंप्लीट सर्कुलर पाथ। बता रहे हैं बच्चों कंडीशन टू जस्ट कंप्लीट सर्कुलर पाथ। इसका दूसरा नाम होता है बच्चों लूपिंग द लूप। ये आपको बता रहे हैं बच्चों। बच्चों सर्कुलर पाथ पार्टिकल कब कंप्लीट करता है बच्चों, पार्टिकल सर्कुलर पाथ जब कंप्लीट करता है जब क्या है कि स्ट्रिंग रास्ते में कहीं भी लूज नहीं हो। सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने का मीनिंग है बच्चों स्ट्रिंग रास्ते में कहीं भी लूज नहीं होनी चाहिए, स्ट्रिंग रास्ते में बच्चों कहीं भी लूज नहीं होनी चाहिए। इसका मीनिंग हमारी क्रिटिकल कंडीशन क्या है बच्चों, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने तक स्ट्रिंग में क्या है कि टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्रिटिकल कंडीशन में हम हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन को जीरो मान के क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं बच्चों। लेट्स सी बच्चों, ये हमारी क्रिटिकल कंडीशन है, ये हमारी हाईएस्ट पॉइंट था, ये हमारी टेंशन की इक्वेशन हम पहले ही देख चुके हैं बच्चों। ये टीएच था, ये एमजी था, ये हमारे पास वेलोसिटी थी। क्रिटिकल कंडीशन में हमारे पास इक्वेशन थी बच्चों 2h प्लस एम जी। क्रिटिकल कंडीशन में हमारे पास इक्वेशन थी बच्चों टीएच प्लस एम जी इक्वल टू था एम वी एच स्क्वायर अपॉन एल। क्रिटिकल कंडीशन में बच्चों हमने टीएच को क्या कर दिया जीरो, टीएच जीरो कर दिया तो सोल्व करने से हमें मिला बच्चों वी एच इक्वल टू अंडर रूट एल जी। ये हमारी बच्चों एसेंशियल कंडीशन है सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने की, जस्ट कंप्लीट करने की। इससे ज्यादा वेलोसिटी अगर हाईएस्ट पॉइंट पे होगी तब तो कंप्लीट होगा ही होगा, लेकिन इससे कम वेलोसिटी होगी तो सर्कुलर पाथ कंप्लीट नहीं होगा बच्चों। ये वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू है ओके हाईएस्ट पॉइंट पर। अब अगर आपको क्या है कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई है, टेंशन तो पहले से आपने रख रखा है, तो आप मिड पॉइंट एंड लोवेस्ट पॉइंट पे कोरस्पॉन्डिंग कंडीशंस निकाल सकते हैं बच्चों टेंशन की और वेलोसिटी की, क्योंकि आपके पास पहले से इसके एक्सप्रेशन है। कैसे, लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, जो हमने क्या कि नाम दिया था उसका यू, वो क्या था, ये था बच्चों वी एच स्क्वायर प्लस 4lg। बच्चों लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हम लिख सकते हैं यू इक्वल टू क्या, अंडर रूट वी एच स्क्वायर प्लस 4lg, जो कितना हो जाएगा, इसे सोल्व करेंगे तो बच्चों आएगा अंडर रूट 5lg। जिसे सोल्व करेंगे तो बच्चों वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट 5gl। और टेंशन कितना आएगा बच्चों लोवेस्ट पॉइंट पर, क्योंकि हमने इक्वेशन क्या पढ़ी है टीएल माइनस एम जी इक्वल टू एम यू स्क्वायर अपॉन एल। तो सोल्व करेंगे बच्चों तो टेंशन कितना आ जाएगा एम जी प्लस 5mg। तो बच्चों लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन कितना आ रहा है हमारे पास 6mg। लोवेस्ट पॉइंट पे बच्चों टेंशन कितना आ रहा है 6mg। सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने के लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन आ रहा है बच्चों हमारे पास 6mg। इसी तरीके से बच्चों अपन मिड पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट पे भी इक्वेशन लिख सकते हैं। लेट्स सी बच्चों, मिड पॉइंट पे टेंशन की क्या इक्वेशन है बच्चों एम वी एच स्क्वायर अपॉन एल। और मिड पॉइंट पे क्या है कि ये वी एच कितना हो जाएगा बच्चों, हमने वी एच का इक्वेशन लिखा था वी एम स्क्वायर माइनस 2gl। तो बच्चों यहां से क्या है कि वी एच तो हमें पहले ही पता है ना अंडर रूट एल जी था, तो वी एम आ जाएगा बच्चों अंडर रूट 3gl। तो ये रख देंगे बच्चों तो टेंशन हमारे पास कितना आ जाएगा, मिड पॉइंट पे बच्चों टेंशन आ जाएगा 3mg।
मिड पॉइंट पे बच्चों टेंशन तो आ रहा है 3 mg और वेलोसिटी आ रही है √3gl। इंपॉर्टेंट रिजल्ट से इन्हें याद रखना है बच्चों। ओके, तो आपने लोवेस्ट पॉइंट पे किया कि वेलोसिटी देख ली, लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन देख लिया बच्चों, मिड पॉइंट पे वेलोसिटी देख ली बच्चों, मिड पॉइंट पे टेंशन देख लिया, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन देख लिया बच्चों, हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी देख ली। ये सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने की एसेंशियल कंडीशन है, जस्ट कंप्लीट करने की। तो जस्ट कंप्लीट करने के केस में बच्चों आपने किया कि कंडीशन देख ली है कि लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी चाहिए, √5gl। लोएस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी चाहिए बच्चों, √5gl। ये आपने देखा, ये लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी बच्चों √5gl। लोएस्ट पॉइंट पे कितना टेंशन है बच्चों, 6 mg। मिड पॉइंट पे कितना टेंशन है बच्चों, 3 mg। हाईएस्ट पॉइंट पे कितना टेंशन है, 0। इससे ज्यादा होगा या इतना होगा तो सर्कुलर पाथ कंप्लीट होगा बच्चों, वरना सर्कुलर पाथ कंप्लीट नहीं होगा बच्चों। अब अगले टर्न पे बच्चों हम आपको बताएंगे कि सर्कुलर पाथ कब छोड़ेगा, ऑसिलेटरी मोशन कब कंप्लीट करेगा, और इससे रिलेटेड क्या है कि प्रॉब्लम्स का भी हम डिस्कशन करने वाले हैं बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।